देखिए JBL के साइड से आने वाली C200SI एंड OnePlus के साइड से आने वाली नॉट डिजिटल वायर ईयरफोन एंड Realme की तरफ से आने वाली Buds 3 ईयरफोन, ये तीनों ही ईयरफोन्स 800 रुपये के अंदर में बहुत ही पॉपुलर हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि तीनों में से कौन सा बाय करें, कौन सा बेस्ट रहेगा माइक क्वालिटी में, कंफर्ट में, ऑडियो क्वालिटी में या फिर गेमिंग में। तो ये सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमेशा की तरफ बहुत ही डिटेल में मैं इन दोनों ईयरफोन्स के बीच में कंपैरिजन करूंगा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड वीडियो के एंड में आपको बाइंग गाइड भी दूंगा, जिससे कि आपको बाइंग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं, तो अपनी JBL C200SI ईयरफोन आपको 699 से 799 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। वहीं OnePlus नॉट डिजिटल ईयरफोन आपको 499 से 599 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अपनी Realme Buds 3 आपको 599 से 799 के प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाती है। और अब बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं, एंड सबसे पहले हम बर्ड्स की बात करेंगे। इन तीनों ईयरफोन्स की बर्ड्स लुक्स कैसी हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, सबसे पहले अपनी JBL C200 ईयरफोन की बात करेंगे। तो पीछे तरफ की बॉडी आपको यहाँ पर मेटल की मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर आपको JBL की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड सामने की तरफ आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में। OnePlus नॉट डिजिटल ईयरफोन की बात करें तो पीछे तरफ की बॉडी आपको अगेन यहाँ पर भी मेटल की मिलती है मैट फिनिशिंग के साथ में। एंड सामने तरफ की बॉडी आपको प्लास्टिक की मिलेगी अगेन मैट फिनिशिंग के साथ में। वैसे इस ईयरफोन का जो बर्ड्स में हैंडल है पीछे के साथ में, वो भी आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिलेगी, प्लास्टिक बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। कंपेयर टू Realme Buds 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पीछे तरफ की बॉडी मेटल की मिलेगी मैट फिनिशिंग के साथ में। एंड सामने तरफ की बॉडी आपको प्लास्टिक मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। वैसे इन तीनों ईयरफोन्स की बर्ड्स बिल्कुल लाइट वेट देखने के लिए मिल जाती है। एंड अपनी OnePlus नॉट डिजिटल एंड Realme Buds 3 में आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको JBL C200SI ईयरफोन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी OnePlus की जो मैग्नेट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू Realme Buds 3। और अब MFB की बात करते हैं, तो इन तीनों ईयरफोन्स की MFB की डिज़ाइन कैसी है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वैसे JBL एंड Realme की MFB बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग के साथ आती है, वहीं पे OnePlus नॉट डिजिटल यहाँ पर थोड़ा सा बेटर MFB की डिज़ाइन मिल जाती है, बिल्कुल Realme Buds 2 की तरह। वैसे मॉड्यूल की अगर हम बिल्ड की बात करें, सबसे पहले अपनी JBL C200 ईयरफोन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेड मॉड्यूल मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड सामने की तरफ ऊपर की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग मिलेगी। एंड नीचे की तरफ में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से इस ईयरफोन में काम कर रहे हैं। अब कंपेयर करते हैं अपनी OnePlus नॉट डिजिटल ईयरफोन की MFB के साथ में, तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा मैट फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको माइक की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाता है, इसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर भी ये सारे फंक्शंस काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगा, जो फीलिंग है वो बहुत ही चीप क्वालिटी के फील होते हैं, बिकॉज जो वॉल्यूम इंक्रीज करने वाले बटन है वो काफ़ी हार्ड है प्रेस करने में, वही वॉल्यूम डिक्रीज करने वाले बटन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी Realme Buds 3 के MFB से, यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक मेड बॉडी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैट नहीं ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको ऊपर की तरफ में माइक की प्लेसिंग मिल जाती है। एंड नीचे की तरफ में आपको Realme की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एंड सामने की तरफ में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल बटन इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये सारे फंक्शंस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं केबल क्वालिटी की, तो अपनी JBL C200SI ईयरफोन की केबल क्वालिटी बहुत ही बेसिक सी है। जब हम कंपेयर करते हैं 600 रुपये के अंदर में OnePlus नॉट डिजिटल के साथ में एंड 800 रुपये के अंदर में Realme Buds 3 के साथ में। देखिए ऐसा है कि अपनी JBL C200 की जो केबल मटेरियल है ना, एग्जैक्टली क्या है मेंशन कहीं पे भी नहीं था, तो मुझे नहीं पता, बट जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने टच करके एंड फील करके, ये केबल मटेरियल अंडर 400 में देखने को मिलती है। अंडर 500 में भी इससे अच्छी केबल मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपने यूज़ किया हुआ है बोट 100 रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बोट 100 की जो केबल मटेरियल है उस टाइप की केबल मटेरियल यहाँ पे मिलते हैं आपको JBL में 800 रुपये के अंदर में, तो जो कि बिल्कुल ही बेसिक सी है। एंड केबल थिकनेस भी यहाँ पर JBL की बहुत कम है, काफ़ी पतली केबल आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो केबल क्वालिटी है अपनी JBL की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है प्राइस के हिसाब से। अभी हम कंपेयर करते हैं 600 रुपये के अंदर में OnePlus नॉट के साथ में। देखिए इस ईयरफोन में आपको मेन केबल में बहुत ही बढ़िया ब्रेड केबल मिल जाता है एंड थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है। डिवाइडर केबल में आपको यहाँ पर TPU मटेरियल के केबल देखने को मिल जाएंगे, एक हल्की सी टेक्सचर के साथ में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। तो और हाँ, डिवाइडर केबल की थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है।
तो आप देख सकते हो 600 रुपये के अंदर में कितनी बढ़िया केबल मटेरियल आपको वन प्लस में मिल रही है। एंड अगर हम कंपेयर करें 800 रुपये के अंदर रियलमी के साथ में, तो यहाँ पर भी आपको मेन केबल ब्रांडेड मिल जाती है काफ़ी अच्छी थिकनेस के साथ में। एंड डिवाइडर केबल, केबलर केबल मिल जाती है डिवाइडर केबल में, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी थिकनेस मिल जाती है। तो रियलमी एंड वन प्लस इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वालिटी आपको JBL मिलती है। एंड वन प्लस एंड रियलमी की काफ़ी बढ़िया केबल क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको बता दूं कि अपनी JBL C207 की केबल टैंगल फ्री नहीं है, लेकिन अपनी वन प्लस नॉर्ड एंड रियलमी बड्स 3 की केबल आपको टैंगल फ्री देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इन तीनों ईयरफोन्स के केबल लेंथ को कंपेयर करें तो सबसे छोटी केबल लेंथ इन तीनों में आपको JBL C200SI फोन में मिलेगी 1.28 मीटर या 128 सेंटीमीटर के साथ में। इसके बाद नंबर आता है अपनी वन प्लस नॉट डिजिटल की, ये आती है 1.32 मीटर या 132 सेंटीमीटर के साथ में। एंड इसके बाद सबसे लंबी केबल है अपनी रियलमी बड्स 3 की, ये आती है ऑलमोस्ट 1.37 मीटर या 137 सेंटीमीटर के साथ में। और अब ऑडियो जैक की बात करते हैं। एंड सबसे पहले अपनी JBL C200 फोन की बात करेंगे तो इस फोन में आपको 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि गोल्ड प्लेट है तो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में रस्ट लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, तो यहाँ पर बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ केबल की थिकनेस कम है एंड केबल मटेरियल भी उतनी अच्छी नहीं है। बट बिल्ड अच्छी होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग पीरियड टाइम में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। कंपेयर टू वन प्लस नॉट डिजिटल एंड रियलमी बड्स 3 की बात करें, क्योंकि इन दोनों में लगभग एक जैसे ही ऑडियो जैक देखने मिल जाते हैं, तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक मिलेगा। दोनों में आपको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड नहीं है तो एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में जाएगा तो रस्ट लगने के चांसेस हैं, और अगर रस्ट लगेंगे तो कनेक्टिविटी लूज भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, देखो यहाँ पर बिल्ड तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो केबल मटेरियल है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं, केबल थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, तो शायद मेरे ख्याल से लॉन्ग पीरियड टाइम में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बट हाँ अगर गोल्ड प्लेट होता तो इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक में तो काफ़ी बढ़िया होता। अब क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन दोनों ईयरफोन्स के बिल्ड को कंपेयर किया, तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा, बट अभी मैं फटाफट से कंक्लूड कर देता हूँ सो दैट आपको बिल्ड को समझने में आसानी हो इन दोनों ईयरफोन्स में। देखिए अपनी JBL में ना आपको सिर्फ एक ही इशू मिलता है बिल्ड के अंदर में, दैट इज़ केबल क्वालिटी। बट ये बहुत बड़ी इशू है बिकॉज केबल मटेरियल भी अच्छे नहीं है एंड केबल थिकनेस भी काफ़ी पतले हैं, तो केबल टूटने के चांसेस हैं। अब देखिए ऐसे में आपको JBL C200 फोन में 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। कंपेयर टू वन प्लस नॉट की बात करें तो इस ईयरफोन के बिल्ड में दो इशूज़ हैं। एक तो इनकी ऑडियो जैक जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है, दूसरी इनकी MAB जहाँ पर चीप क्वालिटी मटेरियल को यूज़ किए गए। अब अगर हम कंपेयर करें रियलमी बड्स 3 के साथ में, तो यहाँ पर बिल्ड में सिर्फ एक ही इशू है, और वो इस ईयरफोन की ऑडियो जैक में जो गोल्ड प्लेटेड नहीं है वो। तो बिल्ड में सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि अपनी रियलमी बड्स 3 है, देन वन प्लस नॉट, एंड इसके बाद थर्ड नंबर में आएगी अपनी JBL C200SI। फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपना JBL वन प्लस एंड रियलमी के कंपैरिजन का, और मैंने नोटिस किया कि मैंने आपके साथ JBL की वारंटी तो शेयर किया, बट वन प्लस एंड रियलमी की वारंटी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी वन प्लस आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ देखने को मिल जाती है, एंड अपनी रियलमी आपको 6 मंथ की वारंटी के साथ देखने के लिए मिल जाती है। और अब बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के एयर कंफर्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो भाई इन दोनों ईयरफोन्स के एयर कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी ईयरफोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कंफर्ट के अंदर में। बट हाँ अगर हम बात करें स्पोर्ट फिटिंग की, तो अपनी वन प्लस नॉट वैसे तो इस ईयरफोन में कोई भी ईयरफिन्स, ईयर हुक्स या ईयर लूप्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बट जो बर्ड्स के डिज़ाइन है ना वही आपको काइंड ऑफ स्पोर्ट फिटिंग दे देती है। मतलब इजीली आपके बर्ड्स जो है ना ईयर से बाहर नहीं आएंगे। काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको स्पोर्ट फिटिंग मिलता है वन प्लस नॉट डिजिटल में। बट ये चीज़ आपको ना तो JBL में मिलती है ना तो रियलमी में मिलती है। रियलमी में आपको बहुत ही लाइट कंफर्ट मिलेगा, मतलब इजीली आपके कान से बाहर आ जाएंगे, बट बहुत ही लाइट कंफर्ट है ये। एंड अपनी JBL जो है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल कहीं बीच में। तो काफ़ी इस तरह की कंफर्ट आपको JBL में मिलती है। वैसे इन तीनों ईयरफोन्स में आपको एंगुलर नोजल देखने के लिए मिल जाते हैं कंफर्ट के अंदर में। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अपनी वन प्लस नॉट डिजिटल में आपको कोई भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं मिलते हैं, जबकि अपनी JBL एंड रियलमी में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलेंगे स्मॉल एंड लार्ज साइज के साथ। और अब माइक क्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात इन तीनों ईयरफोन्स में जो माइक की पोजिशनिंग है वो आपको नियर टू द माउथ मिल जाती है, जो कि एडवांटेज है इन तीनों ईयरफोन्स के पास में। अब इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी आप खुद सुनिए,
विदाउट बैकग्राउंड नॉइस एंड बैकग्राउंड नॉइस के साथ में, फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है और आप ये ऑडियो सुन रहे हो JBL C200SI ईयरफोन की माइक से। तो विदाउट बैकग्राउंड नॉइस OnePlus Nord डिजिटल वायर फोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है। ऐसे में Realme Buds 3 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने इन तीनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना विदाउट बैकग्राउंड नॉइस, जहां पर जो हमारी वॉइस होती है काफी लाउड एंड क्लियर रहता है एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में कोई नॉइज है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इन तीनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनिए बैकग्राउंड नॉइज के साथ में। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में JBL C200SI ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड नॉइज के साथ इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी जैसा कि आपने इन तीनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना बैकग्राउंड नॉइज के साथ, और अब मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, अपने Realme के कंपेयर में JBL C200SI एंड OnePlus Nord डिजिटल, इन दोनों ईयरफोन्स में जो परफॉर्मेंस है बैकग्राउंड नॉइज के साथ माइक क्वालिटी को लगभग एक जैसे हैं। दोनों में ही वॉइस लाउड एंड क्लियर है एंड जो बैकग्राउंड नॉइज कैच हो रही है वो भी अराउंड इक्वल है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। लेकिन JBL एंड OnePlus के कंपेयर में Realme के अंदर में भी वॉइस तो लाउड एंड क्लियर है, बट ये बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा कैच कर रही है। तो ऐसे में अगर आप मुझसे पूछोगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है माइक क्वालिटी के अंदर में, देन मेरा आंसर होगा JBL C200SI एंड OnePlus Nord डिजिटल ईयरफोन। और अब ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्रैवल साइज की बात करेंगे। तो अपनी JBL C200SI एंड Realme Buds 3, इन दोनों में आपको 9mm की ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। बट OnePlus में कहीं पे भी मेंशन नहीं है एग्जैक्टली क्या ट्रैवल साइज को यूज किया गया, बट ये मेंशन है कि इसमें एक लार्ज साइज की डायनेमिक ड्राइवर को यूज किया गया है। तो एग्जैक्टली ट्रैवल साइज का कोई आइडिया नहीं है। बट अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी भाई इन तीनों ईयरफोन्स की काफ़ी कमाल की है। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें, इन तीनों ईयरफोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया पंची बेस देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बेस है। तो अगर आप एक बेस लवर हो, मैं श्योर हूँ कि इन तीनों ईयरफोन्स के बेस से आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होगे। इन तीनों में से अगर आप कोई बाय करो तो आप डेफिनेटली सेटिस्फाई होगे बेस के अंदर में। ट्रेवल्स की बात करें तो अपनी तीनों ईयरफोन्स में ट्रेवल्स बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको मिलेंगे। वोकल्स इन तीनों ईयरफोन्स में आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। क्लैरिटी की बात करें तो JBL C200SI एंड Realme Buds 3, इन दोनों में आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेंगे। एक साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आप क्लियरली सुन पाओगे। साउंड सप्रेशन अपनी JBL की तो भाई बहुत ही बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स Realme की भी बढ़िया है। बट यहाँ पर अगर हम OnePlus Nord डिजिटल की बात करें, JBL एंड Realme के कंपेयर में इसमें आपको क्लैरिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, बट इतनी कम नहीं है कि मैं बोलूँगा कि क्लैरिटी लो है। लो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। छोटे छोटे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई नहीं देते, बट सुनाई नहीं देते ऐसा नहीं बोलूँगा, सुनाई तो देते हैं बट बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में सुनाई देते हैं। तो हाँ, मतलब क्लैरिटी है बट थोड़े से लो है जब हम कंपेयर करते हैं स्पेशली JBL एंड Realme से। तो और अब लाउडनेस की बात करें तो अपनी OnePlus Nord डिजिटल एंड Realme Buds 3, इन दोनों में आपको काफ़ी बढ़िया लाउडनेस मिल जाती है। बट अपनी JBL में जब हम इन दोनों के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर लाउडनेस कम है, बट जब हम कंपेयर करेंगे तब आपको इसमें लाउडनेस कम लगता है। अदरवाइज इसकी लाउडनेस भी इनफ है, काफ़ी बढ़िया है। और अब स्टूडियो इफेक्ट की बात करें तो JBL C200SI एंड OnePlus Nord डिजिटल में आपको मिड लो स्टूडियो मिलता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है, या आप यूँ कह लो कि लो लेवल की स्टूडियो है। हल्की हल्की सी स्टूडियो आपको इसमें मिलेगा, लेकिन Realme Buds 3 में आपको हाई लेवल की स्टूडियो मिल जाती है। और अब इन तीनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी को मैं कंक्लूड कर देता हूँ सो दैट आपको ऑडियो क्वालिटी को समझने में आसानी हो। सबसे पहले अपनी JBL C200 ईयरफोन की बात करें तो अगर आपको अच्छी बेस चाहिए, ट्रिबल्स क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी आपको चाहिए, वोकल्स वगैरह अच्छे चाहिए। हाँ, इसमें लाउडनेस थोड़े से कम है बट अगेन उतना कम नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत आएगा। एंड स्टूडियो इफेक्ट आपको बहुत ही हल्की सी मिलती है, लो लेवल की स्टूडियो आप कह लीजिए। तो अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स ऑडियो क्वालिटी की, देन JBL C200 फोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और अगर हम बात करें OnePlus Nord डिजिटल की, तो यहाँ पर भी अगर आपको बेस काफ़ी अच्छी चाहिए एंड यहाँ पे भी ट्रेवल्स आपको काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, वोकल्स काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। क्लैरिटी यहाँ पर थोड़े से कम है बट अगेन इतना कम नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। जैसे कि लाउडनेस कम थी अपनी JBL में, वैसे यहाँ पर क्लैरिटी कम है बट बहुत ज़्यादा कम एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिटी भी आपको बढ़िया मिल जाती है। इसके अलावा लाउडनेस बढ़िया है एंड स्टूडियो इफेक्ट आपको मिड लो लेवल की मिलती है, मतलब हल्की हल्की स्टूडियो मिलेगी लो लेवल में, तो कुछ इस टाइप की स्टूडियो आपको मिलती है। तो अगर आपकी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑडियो क्वालिटी की, देन OnePlus Nord डिजिटल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट जब हम बात करते हैं Realme Buds 3 की, तो अगर आपको बेस अच्छी चाहिए, साथ में आपको स्टूडियो भर भर के चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टूडियो इफेक्ट आपको चाहिए, देन Realme आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बिकॉज इसमें भी ट्रिबल्स क्लैरिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है, वोकल्स लाउडनेस काफ़ी बढ़िया है। बस अगर आपको स्टूडियो इफेक्ट चाहिए बेस के साथ में, देन Realme Buds 3। बट अगर आपको स्टूडियो नहीं चाहिए एंड बेस वगैरह सब कुछ बढ़िया चाहिए,
देन JBL एंड OnePlus आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इन दोनों फ़ोन की गेमिंग एक्सपीरियंस पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बट डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंस क्या है मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। सबसे पहले JBL C200 SI फ़ोन की बात करेंगे। इस फ़ोन की क्लैरिटी यार बहुत औसम है गेमिंग के अंदर में। फुट स्टेप्स आप इजीली इसमें काउंट कर पाते हो, एनिमी राइट में है, लेफ्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई इश्यू है गेमिंग के अंदर में तो वो थोड़ा सा है लाउडनेस। वैसे देखो इसमें लाउडनेस कोई इश्यू नहीं है, बट स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं अपनी JBL को OnePlus एंड Realme के साथ में, देन लाउडनेस कम फील होती है। अदरवाइज लाउडनेस एनफ है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। JBL बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा गेमिंग के अंदर में। अब जब इसको कंपेयर करते हैं अपनी OnePlus Nord के साथ में, JBL के कंपेयर में थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें कम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर भी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे भी आराम से एनिमी फुटस्टेप काउंट कर पाओगे, राइट लेफ्ट एनिमी के इजीली आपको समझ में आएंगे। एंड लाउडनेस का भी कोई इशू है नहीं, इसमें लाउडनेस काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल OnePlus भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा गेमिंग के अंदर में। अब बात करते हैं Realme Buds 3 की गेमिंग एक्सपीरियंस की। देखिए इस फ़ोन में ना आप यहाँ पे भी एक्चुअली गेमिंग कर पाओगे, एनिमी के फुटस्टेप्स आप यहाँ पे भी काउंट कर पाओगे, राइट लेफ्ट यहाँ पे भी आपको समझ में आते हैं। बट एक मेजर इशू है गेमिंग के अंदर में Realme Buds 3 के अंदर में, और वो ये स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं JBL एंड OnePlus के साथ, तो Realme में फुट स्टेप्स थोड़े लेट मिलते हैं, जबकि JBL एंड OnePlus में आपको बहुत जल्दी एनिमी के फुटस्टेप्स मिलने लग जाते हैं। तो JBL में ये इशू है और ये एक मेजर इशू है, और इसलिए Realme Buds 3 पर्सनली मैं प्रोफेशनल्स को उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गेमिंग आप कर सकते हो इसमें भी, लेकिन मैं पर्सनली प्रोफेशनल्स को रिकमेंड नहीं करूंगा Realme। अगर आप नॉर्मली जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए गेमिंग करते हो देन आप Realme को बाय कर सकते हो, बट अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करना चाहते हो देन JBL एंड OnePlus आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है गेमिंग के लिए, देन ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा JBL C200 SI एंड OnePlus Nord Digital। इन दोनों में से आप किसी को भी बाय कर सकते हो, इन दोनों का गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। और अब फाइनली बाइंग गाइड की बात करते हैं, तो इन तीनों फोन्स को मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको डिसीजन लेने में ईजी हो कि कौन सा बाय करें। देखिए जब अपनी JBL की बात करते हैं ना, तो इसमें मेनली सिर्फ एक इशू है बिल्ड क्वालिटी में, केबल क्वालिटी के अंदर में, क्योंकि केबल क्वालिटी इसकी बहुत ही बेसिक से 800 रुपये में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करती है। तो ये एक इशू है, इसके अलावे JBL में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल बिल्ड काफ़ी बढ़िया है, केबल को छोड़ करके माइक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच है, 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो तो 1 ईयर की वारंटी आप चाहो तो उसको क्लेम कर पाओगे, अगर 1 ईयर के अंदर केबल के अंदर में कोई भी इशू आती है तो JBL के अंदर में। अब बात करते हैं OnePlus Nord Digital की। इस फ़ोन में भी बिल्ड क्वालिटी के अंदर में 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो इसके ऑडियो जैक में जो कि गोल्ड प्लेट नहीं मिलती, अगर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। इसके अलावा जो MFB है वो चीप क्वालिटी की है, वहाँ पे चीप क्वालिटी मटेरियल यूज़ किए गए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अपने OnePlus में कोई इशू और नहीं है। ओवरऑल जो बिल्ड है वो काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली मैं केबल क्वालिटी की जरूर तारीफ करूँगा, बहुत बढ़िया केबल क्वालिटी यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी माइक क्वालिटी, एयर कंफर्ट, ऑडियो क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। 1 ईयर की वारंटी आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, एंड टैंगल फ्री केबल आपको मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं MFB के अंदर में, मैग्नेटिक ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है OnePlus Nord Digital। और अब Realme Buds 3 की बात करते हैं, तो इस फ़ोन में भी 2 इशूज़ हैं। एक तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर में जो ऑडियो जैक है वो गोल्ड प्लेटेड नहीं है, वो अगर गोल्ड प्लेटेड होता तो काफ़ी बढ़िया रहता है। दूसरा इशू है इसके माइक क्वालिटी के अंदर में, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस ये काफ़ी अच्छा खासा कैच करता है। तो ये 2 इशूज़ हैं। इसके अलावा इस फ़ोन की भी बिल्ड वगैरह काफ़ी बढ़िया, आपको ब्रेड केबल मिल जाता है, टैंगल फ्री केबल्स वगैरह मिल जाते हैं, मैग्नेटिक ईयरबड्स मिल जाते हैं, एंड एयर कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया। अगर आपको स्टोरी इफेक्ट पसंद है तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा ये फ़ोन। गेमिंग एक्सपीरियंस नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, बट हाँ इसमें भी गेमिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा अच्छा है, पर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मली गेमिंग करते हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बस, देन आप इस फ़ोन को भी बाई कर सकते हो। तो Realme भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वैसे हाँ, अपने Realme Buds 3 में आपको 6 मंथ की वारंटी देने के लिए मिल जाती है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि ओवरऑल इन तीनों ईयरफोन्स में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके लिए JBL C200 SI एंड OnePlus Nord बेस्ट रहेगा इन तीनों में से। लेकिन अगर आपको स्टूडियो इफेक्ट पसंद है ऑडियो क्वालिटी के अंदर में, देन Realme भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट हाँ, आप प्रोफेशनली गेमिंग अगर नहीं करते हो तो आपके लिए Realme अच्छा रहेगा। एंड माइक क्वालिटी आप देख लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को कैच करती है Realme। तो ये 2 इशूज़ हैं Realme में, उसको आप देख लो। बाकी अगर आपको स्टूडियो इफेक्ट पसंद है देन Realme Buds 3 एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अदरवाइज JBL एंड OnePlus Nord इन दोनों में से आप कोई भी बाय कर सकते हो। मेरे साइड से ये दोनों ईयरफोन्स, तीनों ईयरफोन्स में से रिकमेंडेड है। लेकिन हाँ, अब मैं बोलूँगा कि आप बेटर प्रेफर करो JBL C200 SI एंड
वन प्लस नॉट डिजिटल को। तो बस दोस्तों ये था मेरे साइड से इन तीनों ईयरफोन्स का डिटेल कंपैरिजन एंड आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन तीनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाय करना चाहते हो तो इन तीनों ईयरफोन्स का बेस्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी एंड आप वीडियो को चाहो तो हाइप भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।